क्या हुआ भाभी? मुझे देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? शायद आपको शौक लगा है ना कि मैं इस घर में वापस आ गई हूँ। आप तो यही चाहती थी कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए और आप खुश हो जाए, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था। भाभी, मैंने आपको हमेशा अपना समझा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज आप ही ने मुझे बता दिया कि आप इस इज्जत के लायक ही नहीं हैं। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? क्यों? बहुत बोल लियो हाँ कि भगवान ये तलता है, भगवान वो तलता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, भगवान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। और भगवान जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा। क्या आपको लगता है आपने जो कुछ भी किया वो सही किया है? हाँ सही था, बिल्कुल सही था। इस घर में बहुत बुरा सलूक होता है मेरे साथ। मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि मैं एक दलित घर से हूँ। एक तरह से ये सब मेरे ऊपर टॉर्चर ही हुआ ना। अरे ये सब तो उस दिन से चलता आ रहा है जिस दिन मैं इस घर में आई। तुम माल पापा, तुम सब तो मैं फूटी आंख नहीं भाती। और आदित्य को तो मेले होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लहदे यश जिन्होंने तुम्हारी बातों में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब तुम बताओ मैंने क्या गलत किया? हाँ, इतने जुल्मों के बाद कोई आत्महत्या नहीं तलेदा तो और क्या तलेदा? अरे तोई ना तोई तालन तो होता कि मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश थी। समझ गई। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को झूठ बोलने की आदत होती है ना, उसे हर झूठ सच ही लगने लगता है। झूठ मैं बोल रही हूँ या तुम लोग बोल रहे हो, जो इतना तुझ चलने के बाद भी पुलिस से बच तला दे? शट अप नंदिनी, बंद करो तुम्हारी ये बकवास। तुम समझती हो कि मुझे मालूम नहीं कौन सही है कौन गलत है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे शर्म तो आप तो आनी चाहिए। बीवी जिनते तालन आत्महत्या कर ली है, आप उन्हीं के तल में झाट ले हो। नंदिनी ये मेरे घर वाले हैं। तो क्या मैं पलाई हूँ? आप ही तो कहते थे ना कि आपका इस परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी गलती थी। गलती थी या फिर आपकी नीयत बदल गई है? नंदिनी! हाँ हाँ, अब तो आप मुझ पर चिल्लाओ दे ही। इनके पास पैसे जो आते हैं। मैं तुम्हें भैया प्लीज भैया। तुम मरना चाहती थी ना, मर जाओ जाके। गलती की जो हमने तुम्हें बचाया। मलू मैं क्यों? मलो देखो तुम सब ब्लडी डोल दिदर्स। भाभी प्लीज तमीज से बात कीजिए। अरे जा जा, तू तो होती है मुझे तमीज सिखाने वाली। आज तक आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई ना, इसलिए आप ऐसी हैं। लेकिन आज के बाद इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाभी। अरे जा, तू तो होती है मुझे धमकी देने वाली। तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात तो है भाभी, इसीलिए आपको मुझसे इतनी तकलीफ हो रही है। सच बात तो यह है कि आपकी यहाँ कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कौन क्या है। भाभी, आज आपने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ये गलती मत कीजिए, क्योंकि शायद आप भूल गई हैं कि मैं इस घर की बहू हूं और आप मेरे रहमो कर्म पे हैं।